आपने कहा जनवरी से लेकर आप बातचीत नहीं कर रही, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हम तो कल तक भी बात कर रहे हैं। कहां, किसने बात की? बात कर रहे हैं। अभी तक तो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली, थलुए, गुंडे, न जाने क्या क्या बताया जा रहा था। अपॉलॉजी बहुत बड़ा शब्द होता है। नहीं, वो देश के लोगों से क्षमा मांगी कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया। मैंने वो बयान कई बार सुना। तनेजा, इसे आप सरकार की नेक नियति कहेंगे? प्रधानमंत्री ने आज क्षमा भी मांगी, लेकिन ये समझने में कि हम किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, सरकार को 10 महीने कैसे लग गए? आंदोलन साल भर से चल रहा है, लेकिन 22 जनवरी के बाद तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो 22 जनवरी के बाद तो किसी ने नहीं समझाया, तो नहीं समझा पाने की बात तो 22 जनवरी को ही समझ में आ जानी चाहिए थी सरकार को। संदीप जी, देखिए, आज की तारीख में आप चेक करिए अपने ब्यूरो से, करोड़ों किसान प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जब आप सत्ता में होते हैं, आपका प्रयास क्या होता है? हमारी पार्टी का प्रयास क्या था? प्रयास ये था कि पूरा का पूरा घर, पूरा सारे किसान हमारे उस घर में शामिल हों, जो हम करना चाहते हैं वो हमारे साथ हों। कुछ किसान थे जो हमारे साथ नहीं आए, जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उनका एक अपना नजरिया था, या कहीं हम उनसे संवाद ठीक तरह नहीं कर पाए। उनको भी पता है कि जो इंटेंट थी, हमारी इंटेंट वही है कि भाई आने वाले समय के अंदर हमारे जो 80% किसान जो हैं, उनकी जोत बहुत छोटी होती है, लैंड होल्डिंग छोटी होती है। हम आगे 20 साल को देख के चल रहे हैं कि कैसे उनकी अर्थव्यवस्था, उनके गांव की अर्थव्यवस्था, उनके परिवार की अर्थव्यवस्था, आने वाले उनकी जनरेशन की अर्थव्यवस्था को हम स्वतंत्र बना सके, मजबूत बना सके, जिससे वो खाली सरकार पे नहीं, वो अपने पैरों पे खड़े हो, आत्मसम्मान के साथ खड़े हो, गर्व के साथ खड़े हो, जैसे और लोग खड़े होते हैं। हमारा वो कोशिश है। और उसमें प्रधानमंत्री आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही, नरेंद्र तनेजा, कि कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। तो कुछ लोगों को अगर आप नहीं समझा पाते, क्या आप कानून वापस ले लेते हैं? अतीत में नजर डालनी पड़ेगी ना। कुछ लोग तो मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 370 का विरोध कर रहे थे, आपने उसको रिपील करा दिया ना। कुछ लोग तो सीए कानून का विरोध कर रहे थे, आपने सीए कानून आप लेकर आए ना। ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है। कुछ लोगों के कहने पर आप कानून वापस ले लेते हैं या कानून नहीं बनाते। नहीं संदीप जी, यहां किसानों की बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे देश लोकतंत्र के अंदर, हमारे देश में बहुमत किसका है? सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? कोई सीए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई, सबसे ज्यादा तो किसान है। तो आप 370 से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे 36 करोड़ तो अपने कान है, हम खुद जमीन पे हमारे कान है, हमको पता है। आपने कहा जनवरी से लेकर आप बातचीत नहीं कर रही, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हम तो कल तक भी बात कर रहे हैं। कहां, किसने बात की? बात कर रहे हैं। नहीं, आपका अगर उसका ये अर्थ है कि एक ऐसी जगह बातचीत हो, विज्ञान भवन में सारा टेलीविजन कैमरा हो, वही बात होती है, ऐसी बात नहीं है। भारत के अंदर किसान पूरे देश में, और जो हमारे क्या कोशिश थी संजीव जी, ध्यान से सुनिएगा, एक घर में 20 सदस्य होते हैं। आप जब अपने घर के मुखिया होते हैं, आपकी कोशिश होती है बीच में 2 लोग भी अगर असहमत हो जाएं, चाहे वो आपके दूर के ताऊ हो या दौर के चाचा हो, आपकी कोशिश साथ लेके चले, घर नहीं टूटना चाहिए। हमारी ये साथ लेने की याद 19 नवंबर को क्या इसलिए आई, और आप उत्तर प्रदेश से हैं, ग्रामीण अंचल से हैं, कि उत्तर प्रदेश में ये किसान आंदोलन नुकसान ना कर दे, क्या वो इनपुट्स आने लगी थी? इसीलिए ताबड़तोड़ ये जिस फैसले की किसी को हल्की सी आहट भी नहीं सुनाई दी, यकायक आज गुरु नानक जयंती पर वो फैसला सुना दिया जाता है। अभी तक तो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली, थलुए, गुंडे, न जाने क्या क्या बताया जा रहा था, और इन कानूनों के फायदे गिनवाए जा रहे थे। अगर ये फायदेमंद है तो कुछ किसानों के कहने पर आपने वापस लिए, या दरअसल चुनाव में नुकसान का अंदेशा था? मैं आपको जवाब देता हूं। जो कानूनों की इंटेंट है संदीप जी, इंटेंट जो है उसको लेकर के कहीं कोई असहमति नहीं है। कौन नहीं चाहता? जो हम करना चाहते हैं, किसान भी वही चाहते हैं। यही नतीजा है कि देश के ज्यादातर किसान इन कानून के साथ खड़े थे, इनके जो रिजल्ट हो गया उसके साथ थे। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, प्रयास ही है। अच्छा, दूसरे, अगर जब संवाद में कहीं कोई कमी हुई या और कोई कारण हुए, कुछ लोगों ने आकर के उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिए, ठीक है, बैठेंगे उनसे। कर तो किसानों के लिए रही है। अगर कुछ किसान भी कहते हैं कि आप 1 साल इंतजार करिए, संवाद करिए, यहाँ पे 750 किसानों की मौत हो गई, केंद्र सरकार में से किसी ने भी एक संवेदना का शब्द नहीं कहा। और हम कहते हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि छोटा किसान बने देश की शान।
750 लोगों की मौत हो जाए, आप ये कोई मुझे छोटा नंबर नहीं ये होता ना। बताइए, नहीं सुनिए मुझे बात बढ़िए। प्रधानमंत्री खुद आकर के टेलीविजन पे अपोलॉजी शब्द का प्रयोग करे। आप मुझे एक दिन का उदाहरण दीजिए बड़े लोकतंत्र का, जहां पे इस प्रधानमंत्री ने आकर के पब्लिक के सामने ये कहा हो कि वो अपोलॉजी बहुत बड़ा शब्द होता नहीं, है, वो उसमें सबका होता है। देश अच्छा, के लोगों से दूसरा, क्षमा मांगी कि मैं किसानों को नहीं समझा पाया। मैंने वो बयान कई बार सुना।